मुश्किल है, बीजेपी की सरकार है तो, पर फिर भी हम लगे हुए हैं जब तक हो सकता है। आज हंगर स्ट्राइक भी शुरू हुई है, सोनम वांगचुक जी द्वारा यहाँ पर वो आए हैं और लोगों का उमड़ता हुआ जो भीड़ है यहाँ पर जो, और यहाँ पे आप देखिए कितने ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं सब, और कोई थका हुआ नहीं है। हम पूरी रात यहीं पर रहती हूँ, पूरी रात ही यहाँ पर लोग बिल्कुल थके हुए नहीं होते। तो हम देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये प्रोटेस्ट और स्ट्रांग रहेगा, और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते जब तक प्रोटेस्ट और ज्यादा स्ट्रांग होता रहेगा, बट हटेगा नहीं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नेहा जी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाजपा से तो आएगा शिक्षा मंत्री दूसरा। वही तो मैं तो पहले ही बोल रही थी कि भाई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ जिसके वजह से इन बच्चों ने सुसाइड करी, एक्चुअल में जो मर्डर था जिसकी वजह से सुसाइड करी, हम अगर उसको देखते हुए देखें तो हाँ ये इंसान, एटलीस्ट ये वाला इंसान तो यहाँ से हटना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल ही शिक्षा मंत्री है। इन्होंने ना 10-12 के पेपर सही से ही करा पाए, ना नीट के, और इनफैक्ट अभी एक टीटी का पेपर भी लीक हुआ है, वो भी लीक हो गया है। मतलब लगातार हम देख रहे हैं पेपर लीक हो रहे हैं। यहाँ पर प्रोटेस्ट के बाद वो लीक हुआ है पेपर, अभी भी इनसे पेपर ठीक से नहीं कराए जा रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आने 21 बच्चों का मैंने अभी तक सुन चुकी हूँ सुसाइड कर चुके हैं, और आने वाले टाइम में ना जाने कितने बच्चे और सुसाइड करेंगे। इसी की वजह से हम बस यहाँ पर आए हैं। हम देखिए, मैंने नीट नहीं दिया है, बहुत से लोग होंगे यहाँ पर जिनको नीट से इनफैक्ट मतलब भी नहीं होगा, है ना, बट वो अपने फ्यूचर के लिए आ रहे हैं। मेरे दोस्तों के बच्चे हैं, मेरे खुद के, हमारे घर में मेरे भाइयों के बच्चे हैं। कि रीलबाजी हो रही है, पिकनिक में स्पॉट बना रहा है। अच्छी बात है ना, रीलबाजी हो रही है। मोदी जी तो रील का सपोर्ट करते हैं, अब हम रील को अब आगे बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने तो बोला ररील को जितना हो सके आप सपोर्ट करो, आगे डालो। तो जब वही रीलबाज है एक नंबर के, वही हर टाइम हर चीज की रील बना के डाल रहे हैं। आज भी देखिए उन्होंने अपना रील बना रहे हैं जिसमें वो नारियल पानी पी रहे हैं, फोटोज डाल रहे हैं। जब वो फोटो के इतने शौकीन है, जब वो रील्स के इतने शौकीन है, तो हम क्यों नहीं। तो हाँ, और अच्छी बात है कि जो मोदी जी बोल रहे हैं वो जनता, मोदी जी को तो खुश होना चाहिए यार, इनके भक्तों को भी खुश होना चाहिए कि हाँ चलिए जो मोदी जी ने कहा हम लोग वो ही कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, रील बन रही है, मुझे लगता है और ज्यादा बननी चाहिए। लेकिन एंटी नेशनल एलिमेंट्स भी तो बताया जा रहा है साथ ही। कैसे एंटी नेशनल है? इतना सारा जो यहाँ व्यवस्था चल रही है, शरबत की, कोल्ड ड्रिंक्स की, खाने की, ये कहाँ से चल रही है? देखिए, हम लोग यहाँ पे लगातार शरबत ला रहे हैं, ठीक है। हम लोग पाकिस्तान से तो नहीं आते हैं, हम लोग बांग्लादेश से तो नहीं आते हैं, और इनफैक्ट यहाँ पर जो बहुत सारे लोग हैं, जो सिख है, जो मुस्लिम है, आप ये देखिए जो जुनैद भाई है उनके पैर सूजे हुए बेचारे, तब भी यहाँ पे लगे हुए हैं। सारे भारतीय लोग हैं, सारे अपने इंडिया को मानने वाले लोग हैं, और सारे इस देश के लिए जीने वाले लोग हैं। वो लोग नहीं है यहाँ पर जो गांधी को गाली बकते हैं। गांधी के आदर्श चलने सरकार। बहुत सारे ये कह रहे हैं कि रीटेस्ट भी हो चुका है, एग्जाम सारे हो चुके हैं। तो आप जो सुसाइड की है ना बच्चों ने, उनको वापस ला दो, बस हम वो कह रहे हैं। तो आप जिंदगी वापस ला दो। तो आपने पेपर दोबारा करा दिया, दोबारा करा देंगे। नीट में आने वाले टाइम में एक और बार पेपर लीक हो जाएगा, 10 बच्चे और सुसाइड कर लेंगे। उनकी जिंदगी तो आप वापस नहीं ला सकते ना, उनके माँ बाप को वो बच्चे वापस नहीं दे सकते ना आप। अगर आपको लग रहा है कि हमने दोबारा पेपर करा दिए, या उन लोगों से खेद जता दिया आपके मंत्रियों ने कि हाँ हमें खेद है, या फिर आप मुआवजा भी दे देते हैं 1-2 लाख रुपए का, तो उससे जिंदगी वापस आ जाती है, जबकि मुआवजा तो कोई दिया भी नहीं गया है। उसके बाद देखिए सरकार तो ईमानदार है ना, आज बता भी दिया कि 6 जवान शहीद हुए हैं। देखिए हाँ, बहुत ईमानदार सरकार है, सिर्फ आंकड़े पेश करती है, और 6 की अगर 10 होते हैं, 12 होते हैं, उनका भी आंकड़ा छुपा कर दिखाती है। बहुत ईमानदार सरकार है, जो हमारे ही भारत के 3 बच्चों को अमेरिका मार रहे हैं, वहां पर जाकर उसी के गले पड़ रहे हैं। इतनी ईमानदार सरकार है। हमें ऐसी ईमानदार सरकार नहीं चाहिए। हमें जो भ्रष्टाचारी सरकार थी, शायद जिसको भ्रष्टाचारी कहते हैं, अभी कुछ लोगों ने मेरी वीडियोस में लिख रखा था, जो बोलने की आजादी है ना, मतलब बाबा साहेब तो यहाँ पर खामा कहीं जी रहे थे, है ना, जिन्होंने हमारे भारत में आजादी दिलवाई, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, वो तो फिर फालतू के ही लोग थे। सारी आजादी तो 2014 के बाद, जैसे ये कंगना रनौत ने बोला कि 2014 के बाद ही हमें आजादी मिली है, एक्चुअल में तो आजादी हमें तब से मिली है। तो ये इनको लगता है कि हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कंप्यूटर लाने वाले, यहाँ तक कि जितनी भी चीजें हमारे भारत में हम पढ़ रहे हैं, शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, वो सब मोदी जी के ही लाए गए हैं, और तो सबने आज तक कुछ किया ही नहीं है। नेहरू की बात करेंगे, नेहरू से तो आगे निकल गए मोदी जी इस समय। कैसे निकल गए? कार्यकाल तो उनसे ज्यादा हो गया। हाँ देखिए, कार्यकाल उनसे ज्यादा हो गया, बट उनके 1 साल के भी बराबर इन्होंने काम नहीं किया होगा इन 2014 के बाद जितने भी टाइम से ये रह रहे हैं। और जितने खराब प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी साबित हुए हैं, आज तक कोई प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि ये भी जो लोग प्रधानमंत्री एक टाइम पे रहे हैं वो भी बहुत अच्छे थे, पर जितने खराब, इन्होंने आज तक एक काम नहीं किया। इनके भक्तों से पूछ लो कि 3 काम बता दे, उनसे 3 काम नहीं बताए जाएंगे। पर हाँ, गलत काम बताने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। इन्होंने एलपीजी सिलेंडर्स इतने महंगे कर दिए, गैस सिलेंडर्स इतने महंगे कर दिए, हमारा पेट्रोल इतना महंगा है, शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा खराब है, हॉस्पिटल मिला तो रहे, बना तो रहे। हाँ वही है, गन्ने का जूस, वही मतलब ये वही वाले है, गन्ने का जूस बड़ा गिलास। तो ये लोग, आप ये देखिए, पहले तो पेट्रोल इतना महंगा,
हमारा ही पेट्रोल दूसरी कंट्रीज में जाकर सस्ता बिक रहा है। हमें ही इंडिया के लोगों को जो टैक्स का ये खा रहे हैं, जिसको एक्चुअल में हम बोले कि हराम की खा रहे हैं बैठकर, उनको ये सस्ता मिल रहा है। उनको अडानी अंबानी को जेब में भरकर ये पूरा अमीर बना रहे हैं। हमारे पेड़ काट काट के जमीनें उनको अलॉट करवा रहे हैं, सारी की सारी जमीनें उनके नाम हो रही है। हमारे ही भारत जिससे टैक्स लेते हैं उन्हीं लोगों को ये मार रहे हैं, उन्हीं लोगों के पेट्रोल में एथेनॉल मिला रहे हैं। आप देखिए लगातार हम देख रहे हैं वीडियोस में चींटियां लग रही हैं उसमें, और इस तरीके की चीजें दिख रही है हमें। तो जितने भी इनका काम का स्तर है वो लगातार हम देख रहे हैं गिरता जा रहा है। 2000 तक के बाद मुझे लगता है जितना 75 सालों में गवर्नमेंट्स ने किया, सारी गवर्नमेंट्स ने मिलकर किया, 2014 के बाद ये घसीटकर हमें फिर से ही वापस लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बुरे हालात है, आने वाला टाइम बहुत बुरा होने वाला है अगर ये सरकार रही। तो आपके सबके चैनल के माध्यम से मेरी यही दरख्वास्त रहेगी कि जितना ज्यादा हो सके, हो सकता है आप सीजेपी का प्रोटेस्ट में ना हो सकता है आप सीजेपी का सपोर्ट ना करते हो, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप कांग्रेस को करें, बीजेपी को करें, बट ये कांग्रेस बीजेपी या फिर सीजेपी का प्रोटेस्ट नहीं है। ये नीट के बच्चों हमारा फ्यूचर का प्रोटेस्ट है, हमारी शिक्षा के ऊपर प्रोटेस्ट है। तो आप इसमें शामिल हुई। मैं भी सीजेपी का प्रोटेस्ट सीजेपी के पार्टी में शामिल नहीं हूँ। मैं भी उनको ये नहीं कि मेरी यहीं पे एक आदमी अभी मिला, वो ये कह रहा था कि अभी तो कॉकरोच मगरमच्छ बनेंगे, खा जाएंगे। अच्छी बात। हम कॉकरोच, हमने पहली बात अपने आप को कॉकरोच बताया ही नहीं था कभी। हमारा सीजीआई बोला कि हम कॉकरोच है, ठीक है। हमारा सीजीआई जो है उनको शायद हो सकता है राज्यसभा टिकट की भूख हो, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि राज्यसभा टिकट पाने के लिए ये सब भूख में करते हैं। हम जितने भी देख रहे हैं, हमारा मीडिया बिका हुआ है, हमारी कानून व्यवस्था बिकी हुई है, हमारा इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है। ये सब बिककर जो काम कर रहे हैं। और हमें अभी देखिए ना, वेस्ट बंगाल में भी चुनाव हुए, वहां पर ईवीएम जलवा दी गई। ईवीएम से इनको चुनाव करवाने हैं, इनको बैलेट पेपर से चुनाव करवाने से डर लगता है, इनको किसी भी और तरीके से डर लगता है। इनको पता है क्योंकि 140 करोड़ का जो दावा करते हैं, 140 करोड़ का ये जो मजाक नाटक करते हैं हम लोगों के सामने, हम ही लोगों को बांट रहे हैं, हम ही लोगों में हिंदू मुसलमान का जहर फैला रहे हैं, हम ही लोगों में कास्टिज्म का जहर फैला रहे हैं, और फिर कहते हैं 140 करोड़ जनता हमारे साथ है। लेकिन 140 करोड़ जनता में से बहुत सारे जो समर्थक है वो ये कहते हैं कि हमें विकास नहीं चाहिए था, जो चाहिए था वो मिल गया, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। उनको क्या चाहिए? उनको बस चाहिए था, अरे यार राम मंदिर, चलो आपको राम मंदिर मिल गया, आप खुश रहो, पर राम मंदिर में भी तो चोरी हो रही है, राम मंदिर को भी तो नहीं बचा पाए। राम मंदिर में भी आप देख लीजिए, और राम मंदिर के आप जाओ, राम मंदिर के, क्योंकि ये उसी लायक है ना, राम मंदिर के बाहर जाओ, आप वहां पर बैठो बाहर, क्योंकि सारे हिंदुओं को तो सामने वहां पर घर तुड़वा दिए गए थे जब राम मंदिर बन रहा था। तो अब लोग जाओ, जो भी इनके अंधभक्त है, जिनको भी लगता है कि हमें तो राम मंदिर चाहिए था, या फिर देखिए अपनी आस्था का प्रतीक है वो, है ना, आप घर में भी पूजा कर सकते हो, आप राम मंदिर में भी कर सकते हो। मैं किसी की आस्था पे सवाल नहीं उठा रही हूँ, पर फिर भी मैं ये कहूंगी कि आपका आस्था का प्रतीक है, आप मानिए उसको। बट अगर आपको लगता है कि राम मंदिर ही सब कुछ है, तो बाहर जाइए, उसके बाहर कटोरा लीजिए और भीख मांगिए, क्योंकि भारत के हालात तो अब ऐसे ही है कि इन्होंने भीख मांगने लायक भी नहीं छोड़ा। शिक्षा नहीं होगी ना, गरीबी होगी, तो बहुत ज्यादा लोग परेशान होंगे। आरोप लगाते थे पेपर चोरी, कभी आरोप लगाते वोट चोरी, अब आप आरोप लगा रहे हो राम मंदिर चोरी, तो क्या आरोप नहीं लगा रही हूँ मैं कौन होती हूँ आरोप लगाने वाली? यार मेरा थोड़ी ना कोई राम मंदिर में, ये तो इनका खुद का गोदी मीडिया भी दिखा रहा है कि राम मंदिर में चोरी हुई है। ये तो सबको पता है कि राम मंदिर में चोरी हुई है, ये तो सब कुछ ओपन है। तो मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है कि राम मंदिर में कोई चोरी हो गई है, किसी मंदिर या मस्जिद में चोरी हो रही है, कोई मेरी स्टेटमेंट नहीं है। सरकार को चोर साबित करने पर तुले। सरकार चोर है, क्योंकि हमारा चौकीदार ही चोर है एक्चुअल में, इसीलिए हम चोर बोल रहे हैं। चौकीदारी ने हमारे भारत में 2014 के बाद जो चौकीदार बोलता गया, हमारा देश का चौकीदार ही असल में चोर निकला। इन्होंने हमारे, देखिए हर चीज तो चोरी करी है ना, हमारी जमीनें चोरी कर रहे हैं, हमारा पेट्रोल चोरी करके, ये चोरी ही है। अगर आप महंगा करके अपने ही अडानी अंबानी को बेच कर यहाँ से उनको बाहर भगा रहे हैं, इनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, इनको शिक्षा। मैं बिल्कुल भारतीय हूँ। प्रमाण क्या है? प्रमाण कुछ नहीं, कागज दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है, और मुझे किसी को भी ये जरूरत नहीं है दिखाने की कि मैं भारतीय हूँ या नहीं हूँ। आज मैं इस प्रोटेस्ट में खड़ी हूँ उन बच्चों के लिए जो भारतीय थे, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनके लिए हम खड़े हैं। तो हम भारतीय हैं। अगर आप गांधी को गाली बक रहे हैं तो आप देशद्रोही है, पर आप गांधी के आदर्शों पे चल रहे हैं तो आप देशभक्त हैं। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि भैया जय श्री राम बोल या फिर इसका नारे दे तब तू भारतीय होगा, तुम कुछ भी कर लो, हम नहीं बोलेंगे। तुम कुछ भी कर लो, क्योंकि ये आपके पापा का देश नहीं है। श्री राम से दिक्कत क्या? मेरे को तो दिक्कत ही नहीं है, पर अगर आप बोलेंगे जबरदस्ती मैं बोलूं तो मैं नहीं बोलूंगी। मेरी मर्जी, मैं जय भीम बोलूंगी, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी बोलूं, ये मेरा संविधान मुझे अधिकार देता है। ये कोई गली का चलता हुआ इंसान मुझे आकर ये बात नहीं बोलेगा, जिसको हमने ही गद्दी पे बैठाया वो इंसान आकर नहीं बोलेगा मुझसे, या खाना लेने के लिए मैं ये नहीं बोलूंगी कि पहले कुछ जय श्री राम बोल तेरे को खाना मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कोई भी, ये हमारा संविधानिक अधिकार है कि हम जय भीम बोले, जय श्री राम बोले, या अल्लाह अकबर बोले, कुछ भी बोले। और मैं जय भीम बोलती हूँ, बहुत खुशी से बोलती हूँ, बहुत प्राउडली बोलती हूँ, क्योंकि हमारे बाबा साहेब की जो संविधान ने हमें बोलने की, चलने की, फिरने की, हर चीज की आजादी दी, उसी की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। तो मैं किसी के बोलने से बिल्कुल नहीं बोलूंगी। जय श्री राम जो बोले अच्छी बात है, आपकी अपनी आस्था
होता है, आप जय श्री राम दिन में 1000 नहीं करोड़ों बार बोलो, वो आप करो। हम नहीं बोलेंगे, हमारी मर्जी, हम नहीं बोलेंगे, हम जय भीम बोलने वाले, हम जय भीम ही बोलेंगे। मेन चल रही है, मुद्दे की बात चल रही है शिक्षा को लेकर के जी। तो शिक्षा को लेकर के सारे काम अब हो चुके हैं खत्म, अब भी क्यों धरना चल रहा है? कैसे खत्म हो चुके हैं? फिर वही बात आ जाती है, नीट की बात है ना। अभी नीट का पेपर हो गया, ठीक है, अब उसके बाद जब हमारे नीट में जो बच्चे चले गए, उनकी जिंदगी वापस नहीं आ सकती। नेहा जी, धर्मेंद्र प्रधान ने एक वीडियो वायरल की है, वहां से वायरल हुई है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक हॉस्पिटलाइज्ड बच्ची का भी एग्जाम करा रहे हैं। देखिए धर्मेंद्र प्रधान कितना ज्यादा काम। हाँ, हॉस्पिटल में जो बच्ची है आप उसका एग्जाम करा रहे हैं, पर जो इतने सारे बच्चों की जान चले गए उसको आप बचा नहीं पाए। हमारे विपक्ष के नेता जो है वहां पर जाकर जो उनका लोन है वो चुका रहे हैं, कांग्रेस राहुल गांधी उनका लोन चुका रहे हैं, पर इनसे ये नहीं हुआ कि इतने बच्चों ने, जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं, अपनी माँ बाप की एक आखिरी उम्मीद है, 5-5, 6-6 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, आपने तो उनकी जान ले ली ना, आप उनकी जान तो वापस नहीं ला सकते। उसके बाद भी आप कैसे कह रहे हैं टीटी का पेपर लीक नहीं हुआ? टीटी का पेपर फिर भी लीक हुआ ना, अभी दोबारा से पेपर लीक हुआ ना, तो ये आगे आने वाले टाइम में चलता रहेगा। और जब तक इस्तीफे का चलन, जैसे उन्होंने बोला राजनाथ सिंह ने, कि इस्तीफे का चलन हमारे भारत में नहीं है, बीजेपी में नहीं है, भाजपा में नहीं है, अगर इसी तरीके से हमारी बात चलती रही तो आने वाले टाइम में न जाने कितने बच्चे सुसाइड करेंगे, कितने बच्चों का मर्डर होगा हमारी सरकार द्वारा, कितने भारत में बुरे हालात होंगे। ये इस्तीफा कभी नहीं देंगे। देखिए, ये हमारे नौकर हैं। सबसे पहली बात, जैसे हम किसी कंपनी में नौकरी करने जाते हैं, हम एग्जाम देते हैं, नौकरी करते हैं, बट वो अगर नौकरी में सही साबित नहीं होता तो उसको नौकरी से हटना पड़ता है। पुलिस प्रशासन हो या हमारी कानून व्यवस्था हो या हमारे टीचर्स हो, किसी भी, आप हॉस्पिटल में डॉक्टर्स देखें, अगर वो ठीक से अपना काम नहीं करेगा वो सस्पेंड होगा, रस्टिकेट होगा। ऐसे ही भारत के सारे नेता हमारे नौकर है, हम उनको चुनकर लाते हैं, हम उनको वोट देते हैं, काम नहीं करेंगे तो हमारा पूरा अधिकार है, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम उसका रेजिग्नेशन लेटर मांग सके, हम उसको बोल सके कि भैया तुम इस गद्दी के लायक नहीं हो, तुम हटो। और हम एकदम अकड़ में ही बैठ जाए, घमंड में ही बैठ जाए कि नहीं, हम तो हटेंगे ही नहीं। तो सही करी थी, बच्चे सही से तैयारी नहीं कर पाए, इसलिए तो सब यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बच्चे सही से तैयारी नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने सब कुछ, सारी तैयारी सही से हुई है, सब कुछ सही से हुआ है। गवर्नमेंट हमेशा सही होती है, बीजेपी हमेशा सही होती है, मोदी हमेशा सही होते हैं, पर जो स्टूडेंट हमारे भारत में पढ़कर नीट का एग्जाम देकर आने वाला हमारा फ्यूचर हो सकते हैं, उनको ही हमारे बीजेपी के नेता पाकिस्तानी बता देते हैं। अगर वो अपनी आवाज उठाए तो यहाँ पर हम देशद्रोही कहलाते हैं। अगर यहाँ पर हम नीट के बच्चों के लिए आवाज उठाए तो हमें बोला जाता है ये तो मुल्ली है, ये तो दहशतगर्दों की बी टीम है, ये तो देशद्रोही है, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग है। इस तरह की बातें बोली जाती है। क्यों? आखिर हर चीज में आप मुसलमानों को घसीट कर लेकर आते हैं, हर चीज में आप टुकड़े टुकड़े गैंग करते हैं, हर चीज में आप मुल्ली बताते हैं। इसके अलावा अब्दुल का काम पंचर बनाना है ना? हाँ, वही। और अरे चलो ठीक है, अब्दुल का काम पंचर बनाना ही है। आप तो हिंदुओं की सरकार हो, आप तो हिंदुओं के भाई रहबर हो, आप तो अभी तक जो हिंदू देखिए, हिंदू एक मिनट, अगर हिंदू ठीक है, नहीं सुनिए, अगर आपको लगता है कि भैया हिंदू ही सब कुछ है ना, तो आप ये देखिए, जो मरने वाले बच्चे हैं, जिनका सुसाइड हुआ है, वो सारे के सारे हिंदू ही हैं, बहुत ही कम उसमें मुस्लिम है। और अगर आप बात करें अब्दुल पंचर बनाने वाला है या अब्दुल पंचर बनाता है, तो अब्दुल तो न जाने क्या क्या कर चुका है हमारे देश के लिए। एपीजे अब्दुल कलाम की हम बात कर ले, सोफिया कुरैशी की हम बात कर ले, अशफाक उल्लाह खान की हम बात करें, और न जाने ऐसे कितने अब्दुल, कितने खान यहाँ से निकलेंगे जो हमारे भारत में आज भी आजादी के लिए लड़े हैं, जिन्होंने हमारे भारत में आजादी दी है, शहीद हुए हैं हमारे भारत के लिए। आज भी इंडिया गेट पर आप जाकर नाम देखेंगे तो कितने ही अब्दुलों के नाम लिखे हैं, कितने ही खानों के नाम लिखे हैं। तो यहाँ पर हम खान और अब्दुल्ला की बात ना करें। बात यह है कि आप हमारे देश को बांट रहे हैं, मुद्दों को भटका रहे हैं। ये प्रोटेस्ट खान या अब्दुल्ला या शर्मा पंडित के लिए नहीं है, ये प्रोटेस्ट है शिक्षा के लिए, ये प्रोटेस्ट है हमारी आने वाले फ्यूचर के लिए, ये बात है हमारे को बांटने के लिए नहीं, एके में रखने के लिए। ये एका है, तभी वहाँ पर जुनैद जो है वो हमारे लिए खाने की व्यवस्था करा रहे हैं। एक जो मैं दलित हूँ, यहाँ पर हम खाने के लिए सामान लेकर आ रहे हैं। जो एक सिख है, ये होता है भारत में एका, और हमें एका ही बनाना है। अगर आप लोग भी इस तरीके की बात करेंगे कि अब्दुल पंचर बनाता है या ये करता है या वो, अरे देश के प्रधानमंत्री तो टोपी देखकर, कपड़े देखकर भी पहचान जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर पढ़े लिखे होते तो इस तरह के निचली स्तर की बात वो कभी करते ही नहीं। तो अगर पहले प्रधानमंत्री तो मौन रहते थे, आज प्रधानमंत्री अगर विदेशों में जा रहे हैं तो कितने भी मौन रहते थे, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जानते थे। वो डरपोक तो एटलीस्ट नहीं थे। कितने भी मौन थे पर मीडिया के सामने बैठना जानते थे। कितने भी बोल रहे हैं ना, आपको ये मौन थे। उन्होंने हमारे भारत में, जब पूरे दुनिया में मंदी की हालत थी, हमारे भारत को नीचे नहीं झुकने दिया, हमारे भारत की जीडीपी को नीचे नहीं झुकने दिया। वो थे मनमोहन सिंह। ये क्या मनमोहन सिंह की, ये क्या नेहरू की, क्योंकि समझ नहीं आता ना, मजाक करते हैं। जब आपको समझ नहीं आता, जब आप अनपढ़ होते हैं, जब टेलीप्रॉम्प्टर का यूज करते हैं, जब अपने हाथ में पर्ची
पर्ची लेकर बैठते हैं, पीछे अपने ट्रांसलेटर बैठाते हैं, तो आप हंसने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। उनकी भी मजबूरी समझिए। देखिए, पढ़ाई की बात हमेशा वही इंसान करेगा जो पढ़ा लिखा होगा। एक अनपढ़ क्या जाने पढ़ाई की ताकत, एक अनपढ़ को क्या पता। देखो ऑलरेडी मोदी जी ने आपकी सारी बात एक एक करके पूछो, एक करके पूछो। आपकी बात मोदी जी ने सुन ली, सारी की सारी कैबिनेट और रिशफल कर तो रहे हैं। हाँ, मैं वही तो बात है कि ये रिशफल कर रहे हैं। घमंड देखिए इनका कि अभी भी पार्लियामेंट रिशफल हो रहा है, पर ये इंसान इस्तीफा नहीं देगा। चलो इस्तीफा नहीं दे रहा, इन्होंने जो हमारे भारत के बच्चों की जान ली, उसके लिए क्या करेंगे? बीजेपी से रस्टिकेट होंगे? बीजेपी अपनी पार्टी से इनको निकाल कर फेंकेगी? कभी नहीं फेंकेगी। ये तो वो पार्टी है जो रेपिस्टों को अपने पार्टी में कैबिनेट में बैठाती है। ये वो पार्टी है जो मर्डरर्स को माला पहनाकर उनका स्वागत करती है। आप इस पार्टी से क्या ही हम इस पार्टी से एक्सपेक्ट करें कि हाँ, ये पार्टी तो हमारे लिए सब कुछ करेगी। बीजेपी हमारे देश की वो पार्टी है जिसने भारत के एक को, भारत के प्यार को, भारत की मोहब्बत को छीना है, लोगों में नफरत फैलाई है। हम इस प्रोटेस्ट में इसलिए आए हैं कि हम जितना हो सके एक में रहकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होकर मिलकर यहाँ पर अपनी जात को, अपने धर्म को भूलकर प्रोटेस्ट कर सके और जो नीट के बच्चे ने सुसाइड करी है उसका इंसाफ मिल सके। 1000 से ज्यादा किसान मारे गए थे। शिक्षा मंत्री की छोड़िए आप, उस समय कृषि मंत्री का तो इस्तीफा नहीं हुआ था। नहीं, मैं तो बोल ही रही हूँ ना, उन्होंने तो बोला ही हमारे यहाँ चलन नहीं है। भाई आप मरते हो। एक मूवी आई थी नायक, उसमें बोला गया था ना, लोग मरते हैं तो मरने दो, कुचलते हैं तो कुचलने दो। वही तो है हमारे बीजेपी के नेता। बेटियां भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करके, वही तो लोग हैं। हाँ, देखिए पहलवानों को जब यहाँ पर जो हमारे देश के लिए लड़ रही, किस तरीके से घसीट कर यहाँ से निकाला गया। हमारे भारत में जो भारत का नाम, रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा। अरे वो तो उनका ऑफिस ही है बाहर। ये देखिए कितने चौड़ में उनके फोटोज लगते हैं। एक रेपिस्ट के जिसने मोलेस्टेशन का केस जिसके ऊपर लगा है, जिसने मोलेस्ट किया है हमारी ही लड़कियों को, उनका फोटो चौड़ में लग रहा है। अब आप ये सोचिए, जो इतनी बड़ी हस्तियां जो हमारे देश की हैं, जो हमारे भारत के लिए लड़ रही हैं, हमारे भारत का नाम रोशन कर रही है, इनके साथ जब ऐसा हो रहा है तो भारत की बेटियों के साथ क्या हालत होगी? बहुत ही बुरी हालत है। मेरी फिर भी दरख्वास्त है आप लोगों से कि प्लीज इस प्रोटेस्ट में आप जब भी आए एक ही क्वेश्चन पूछे, और वो होगा शिक्षा का क्वेश्चन। यहाँ पर हम मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई ये सब ना करें तो बेहतर है। शिक्षा पे बात करें, शिक्षा के लिए बात करें। थैंक यू सो मच।